Hello everybody, welcome to my channel Code. So if you're new to this channel, then do consider subscribe to my channel. तो आज से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जो कि आप लोग को लिंक्डइन पोस्ट और टेलीग्राम पोस्ट पे दिख चुका होगा. तो ग्रेटफुल फॉर योर लव ऑन माय यूट्यूब चैनल. आई हैव 1200 प्लस सब्सक्राइबर, 90k प्लस व्यू and 25 people got placed in different MNCs in the last 2 years. सो अब मैं क्या करूंगा कि मेरा कंसिस्टेंसी कुछ मंथ से यूट्यूब पे ब्रेक हो चुका है. टू ब्रिंग बैक दैट कंसिस्टेंसी आई अनाउंस्ड दैट विल पोस्ट डेली वीडियोस ऑन यूट्यूब चैनल फॉर द नेक्स्ट 61 डेज फ्रॉम 1st नवंबर टू 31st दिसंबर. आज 1st नवंबर है और ये आज रिकॉर्ड हो रहा है 23:40 यानी कि 11:40 PM को. ठीक है, ये वीडियो आज ही डल जाएगी. तो हम लोग सबसे पहले बात किए थे कि किस टॉपिक पे तुम लोग वीडियो चाहते हो. ऑलरेडी पाइथन मेगा सीरीज का वीडियो आने वाला है और पाइथन मेगा सीरीज में बहुत सारी चीज खत्म हो चुकी है, जैसे कि पाइथन ऊप्स, तुम्हारा फिर 5 डेटा स्ट्रक्चर्स, एरे हो गया, हैशिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, तुम्हारा स्ट्रिंग खत्म हो गया, 2 पॉइंटर्स खत्म हो गया. अब हम लोग पूछे आप लोग से कि एक्चुअली व्हाट यू वांट, उसी के हिसाब से मैं क्रिएट करूंगा. तो देखो यहाँ सबसे ज्यादा आया है डीपी पे, और फिर मैं यही चीज टेलीग्राम पोल पे किया था तो वहां भी 55% तुम्हारा डीपी आया था. तो यहाँ पे ये चीज मुझे समझ में आ गया कि हम लोग को एक्चुअल में कि डीपी ही क्रिएट करना है. ठीक है, तो आज जो है पहला क्वेश्चन डीपी का मैं करने जा रहा हूँ. ठीक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और उसको हम लोग 4 मेथड से करेंगे. उससे पहले तुम लोग को ये जरूर जानना होगा कि एक्चुअली में डीपी है क्या, टॉप व्यू किसको कहते हैं, सॉरी टॉप टू बॉटम किसको कहते हैं, मेमोराइजेशन टर्म क्या होता है, बॉटम अप डीपी क्या होता है. ठीक है, और लिंक्डइन और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो प्लीज प्लीज से प्लीज तुम जरूर से जरूर फॉलो करो और वहां पे आओ. वहां पे सारे अपडेट्स तुम लोग को मिलते रहेंगे लेटेस्ट. ठीक है, और लिंक्डइन पे भी तुम मुझे फॉलो कर सकते हो. यहाँ पे मैं डेली जॉब पोस्ट करता हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ फॉर द लास्ट 21 ईयर्स. ओके, तो मैं बात कर रहा था कि यूट्यूब चैनल पे अगर तुम नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आने वाला है नेक्स्ट 61 डेज में. ठीक है, तो ये 4 चैप्टर जरूर से जरूर आएगा, डीपी, ट्री, ग्राफ और ट्राइस. ठीक है, इन द नेक्स्ट 61 डेज. तो हम लोग ये चीज समझ चुके हैं तो कि डीपी पढ़ना है. अब डीपी में स्टार्टिंग क्या होता है कि ये जो मैं चीज लाया हूँ टर्म, ये हैकर अर्थ पे है. जब मैं अपना डीपी स्टार्ट किया था कि एक्चुअली डीपी होता क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे पूरा पूरा एल्गोरिदम, सॉरी पूरा आर्टिकल में अच्छे से दिया हुआ है कि एक्चुअली डीपी होता क्या है, टॉप टू बॉटम व्यू होता क्या है, मेमोराइजेशन क्या होता है, रिकर्जन क्या होता है तुम्हारा, एंड बॉटम डीपी क्या होता है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है. ये सारा चीज तुम्हारा इसमें दिया हुआ है. सब प्रॉब्लम क्या होता है, हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज दैट सब प्रॉब्लम, कैसे सब प्रॉब्लम को हम लोग एक्चुअल में पहचानेंगे. तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले इसको तुम लोग पढ़ जरूर लेना. इसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये तुम लोग पढ़ लिया, अब तुम लोग जान गए हो कि एक्चुअल में डीपी होता क्या है. क्योंकि इसका ज्यादा थ्योरी होता नहीं है, इसलिए मैं समझा कि तुम लोग ये आर्टिकल दे दूं. दैट इज द बेस्ट आर्टिकल ऑन द इंटरनेट दैट आई हैव एवर रेड टिल डेट. ओके, सो टिल टुडे मुझे जो सबसे अच्छा लगा, ऐसा नहीं कि किसी और को कुछ और अच्छा लग सकता है. ठीक है, तो मुझे अभी तक सबसे अच्छा लगा कि क्या ये होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, उसका ओवरव्यू जानना है तो ये आर्टिकल तुम लोग पढ़ लो. अब आर्टिकल पढ़ लिया, अब तुम लोगों को पता है कि डीपी एक्चुअली में होता क्या है. सो नाउ लेट्स जंप टू द सॉल्विंग द प्रॉब्लम. अब सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करने पे आ जाओ. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिकर्जन से. उससे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन का क्या रहा है. ठीक है, तो तुम लोग डीपी का ओवरव्यू जरूर पढ़ना, उसी के बाद ही ये क्वेश्चन करने आना. अगर तुम लोग को बेसिक नॉलेज है डीपी का कि एक्चुअल में डीपी होता क्या है, तब तुम ये डायरेक्ट स्किप कर सकते हो इसको और यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. So you are climbing a staircase. It takes n steps to reach the top. Each time you can either climb 1 or 2 steps. In how many distinct ways you can climb the top? So देखो यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है कि हम लोग को सीढ़ी चढ़ना है. ठीक है, जो हम लोग के घर में लगा हुआ था, और हम लोग को बेसिकली जैसे मान लो 3 सीढ़ी है, 10 सीढ़ी है, तो हम लोग कितना सीढ़ी चढ़ सकते हैं, कितना स्टेप में अलग अलग तरीके से. लेकिन हर बार हम लोग जो मैक्सिमम चढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि वो लगातार हम एक बार पैर उठे और सीधा 45 सीढ़ी पे चढ़ गए ना. हम लोग को यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि यू कैन आइदर क्लाइंब 1 स्टेप और 2 स्टेप, उससे ज्यादा जंप नहीं कर सकते हम लोग. तो ये कंस्ट्रेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है n इज इक्वल टू 2, तो हम लोग या तो एक स्टेप लेके चढ़ सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली 2 स्टेप लेंगे और चढ़ जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, 2 सीढ़ी.
जैसे यहाँ पे N3 दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे चढ़ सकते हैं? या तो हम लोग हर एक सीढ़ी को एक एक करके चढ़ेंगे, एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप, या फिर हम लोग दूसरा जो तरीका होगा, या तो हम लोग एक स्टेप चढ़े और फिर हम लोग 2 स्टेप चढ़ गए। इससे हम लोग क्या होगा, तुम्हारा 3 स्टेप में चढ़े, मतलब 2 स्टेप में चढ़े, दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका क्या होता है कि पहले ही तुम 2 सीढ़ी चढ़ गए और फिर अगले बार एक सीढ़ी चढ़े, क्योंकि तुम्हारा कंस्ट्रेंट है कि तुम आइदर यू कैन जंप 1 स्टेप और 2 स्टेप, ठीक है। तो ये तरीका से हम लोग 3 तरीका से हम लोग पहुंचे। तो ये हम लोग का 3 डिस्टिंक्ट वेज हुआ, ठीक है। 1 और 2 और 2 और 1 सिमिलर नहीं है, याद रखना। ये बोल सकते हो कि दोनों डुप्लीकेट है, नहीं, ये दोनों डुप्लीकेट नहीं है, ये दोनों डिस्टिंक्ट है। कंस्ट्रेंट तुम्हारा दिया हुआ है कि 45 वेज है, सॉरी 45 एन, यानी कि 45 मैक्सिमम सीडी हो सकता है। सो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन। हम लोग समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहला मेथड कि इसको रिकर्जन की तरह से कैसे सोचें, ठीक है, हाउ वी कैन थिंक इन ए रिकर्सिव वे। तो सबसे पहले हम लोग का एग्जांपल ले लेते हैं n इज इक्वल टू 3 वाला। अब बोल रहा है कि तुम्हारा n जो है 3 है, 3 सीडी है, ठीक है। तो 3 सीडी हम लोग बना लेते हैं। हम लोग क्या क्या स्टेप यूज कर सकते हैं? या तो हम लोग एक स्टेप और एक स्टेप चढ़ सकते हैं, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका तुम्हारा क्या हो जाएगा, या तो हम लोग 2 स्टेप पूरा कवर कर ले एक बार में, और फिर अगला स्टेप हम लोग एक स्टेप ले, 2 स्टेप और एक स्टेप। तो ये तुम्हारा दूसरा तरीका हो गया। तो पहला तरीका हो गया 1 + 1 + 1, दूसरा हो गया तुम्हारा 2 + 1, और तीसरा या तो हम एक सीढ़ी पहले चढ़े और फिर हम लोग 2 सीढ़ी कवर कर ले एक बार में। तो इस तरह हम लोग 1 + 2, तो ये हम लोग का 3 डिस्टिंक्ट वेज हो गया। तो n क्या हो गया, 3, आंसर क्या हो गया तुम्हारा 3, ठीक है। तो इस 3 तरीके से हम लोग चढ़ सकते हैं। तो ये हम लोग का आंसर है। अब हम लोग करेंगे क्या? मान लो तुम लोग के दिमाग में सबसे पहले क्लैरिफिकेशन है कि अगर n < 0 होगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे। ये तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, ठीक है, कि हम लोग को अगर लास्ट तक जाना हो तो हम लोग क्या करेंगे। कि मान लो n < 0 है तुम्हारा, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया ठीक है, अगर 0 है सीढ़ी तो हम लोग कोई स्टेप यूज ही नहीं किए, तो हम लोग का आंसर क्या होगा 0। n अगर 1 है तो हम लोग को क्या पता चल रहा है, एक चीज हम लोग को ये पता चल रहा है कि भैया एक सीढ़ी है तो हम लोग डायरेक्ट एक स्टेप में चढ़ जाएंगे, बस एक ही आंसर होगा। और n जहां तक 2 दिया हुआ है तो मैक्सिमम तुम 2 ही तरीका का यूज कर सकते हो। तो ये हम लोग को पहले से दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर n 2 है तो हम लोग 2 स्टेप ही चढ़ सकते हैं, 2 तरीके से हम लोग 2 डिस्टिंक्ट वेज में हम लोग चढ़ सकते हैं। तो ये चीज हम लोग को क्लैरिफिकेशन हो चुका है। सो नाउ लेट्स सॉल्व फॉर 3। तो इसी तरह हम लोग एक के लिए अगर सॉल्व कर देंगे तो हम लोग बहुत के लिए सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग दिमाग लगाते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। तो मान लो F3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोला है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं कि F3 हम लोग को यानी कि 3 सीढ़ी चढ़ना है। तो हम लोग कैसे 3 सीढ़ी का आंसर जानेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 स्टेप पीछे आ सकते हैं। हम लोग बोलेंगे हम लोग या तो एक स्टेप पीछे आ सकते हैं या फिर हम लोग 2 स्टेप पीछे आ सकते हैं। मैक्सिमम हम लोग कितना सीढ़ी चढ़ सकते हैं, एक सीढ़ी, या फिर हम लोग 2 सीढ़ी चढ़ सकते हैं। यही चीज कर रहे हैं ना। तो रिकर्सन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को 3 तरीका का जानना है, यानी कि 3 सीढ़ी पे हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, 3 सीढ़ी पे हम लोग कितना डिस्टिंक्ट वेज में हम लोग पहुंच सकते हैं। तो हम लोग n दिया हुआ है 3, तो हम लोग मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, हम लोग एक स्टेप पीछे जा सकते हैं या फिर हम लोग 2 स्टेप पीछे जा सकते हैं। मतलब कि हम लोग या तो एक सीढ़ी चढ़ सकते हैं या फिर हम लोग 2 सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो हम लोग जानने का कोशिश किए कि भैया f जब 2 है तो हम लोग कितना सीढ़ी कितना स्टेप में हम लोग चढ़ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम, देखो यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जब n = 2 है तो हम लोग को पता है कि हम लोग 2 स्टेप में चढ़ सकते हैं, ठीक है, 2 स्टेप में चढ़ सकते हैं हम लोग, 2 डिस्टिंक्ट वेज तरीके से हम लोग कहाँ पे चढ़ सकते हैं, F2 में। तो ये हम लोग को ऑलरेडी पता है। f जब 1 रहे, मतलब कि अगर हम लोग को पता है कि f भैया 1 है, मतलब इसका क्या बोल रहा है, तो f 1 है, इसका सिंपल सा मीनिंग ध्यान से देखो कि मतलब एक सीढ़ी जब दिया हो रहा है तो हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज वी कैन जस्ट गो टू दैट सीढ़ी, हम लोग उस सीढ़ी पे कितना तरीके से जा सकते हैं। तो इसका भी आंसर हम लोग को ऑलरेडी पता है, डेट इज यहाँ पे हो जाएगा 1। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, F3 को बोलेंगे कि हम लोग F3, इसका आंसर 2 है और इसका आंसर 1 है। तो हम लोग टोटल कितना तरीका से चढ़ सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3।
तो इन तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम्हारा रिकर्सिव वे में आंसर हम लोग ढूंढ सकते हैं। लेट्स डू फॉर F4। तो हम लोग देखते हैं कि F4 का क्या आंसर होगा। तो फटाफट इसको हम लोग डिलीट करते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है हम लोग को। तो फटाफट इसको हटाते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे जब F4 होगा तो हम लोग कितने तरीके से चढ़ सकते हैं। लेट्स सी। तो हम लोग देखो F4 का हम लोग सीढ़ी चढ़ना है, यानी कि हम लोग को 4 सीढ़ी दिया हुआ है और हम लोग को बताना है कि हम लोग कितने तरीके से चढ़ सकते हैं। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वे हम लोग 4 सीढ़ी जो है चढ़ सकते हैं। तो हम लोग को पता है कि चलो आंसर हम लोग इसका ढूंढते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि भैया F3 पे आ जाएंगे और F2 पे। ठीक है, वेरी गुड। अब F3 क्या करेगा, F2 पे जाएगा और F1 पे जाएगा। वेरी गुड। और F2 हम लोग को पता है ऑलरेडी। F2 का हम लोग को पता है, यानी कि जब 2 सीढ़ी रहेगा तो हम लोग कितना रिटर्न करेंगे, 2 सीढ़ी, 2 डिस्टिंक्ट वेज। F2 देखो F3 पे आए, हम लोग को F3 का नहीं पता है। तो F3 क्या बोलेगा, भैया कि तुम आ जाओ, F3 का पहले पता करते हैं हम लोग, F4 का बाद में F3 का पता करते हैं। फिर बोलेगा F3 की हमको F3 का नहीं पता है, तो हम लोग कितना, या तो हम लोग एक स्टेप चढ़ सकते हैं या हम लोग 2 स्टेप। तो एक स्टेप पीछे किए तो 2 पे आया और 2 स्टेप पीछे किए तो 1 पे आया। तो F2 का तो पता है हमको 2 और F1 का भी पता है हम लोग, तो इसका ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3। तो यहाँ से हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, फाइनली 3 रिटर्न करेंगे, क्योंकि F3 का हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाले थे कि 3 कैसे आता है। तो यहाँ पे देखो F3 का हमको पता चल गया 3। तो F4 यानी कि जो चौथा है तुम्हारा, यानी कि जो 4 सीढ़ी हम लोग कितना तरीका से चढ़ सकते हैं, 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 + 2 दैट इज 5। तो 5 क्या फाइनली F4 क्या रिटर्न करेगा, फाइनली 5। तो हम लोग जो है 4 सीढ़ी है वो हम लोग अलग अलग कितना तरीके से चढ़ सकते हैं, 5 तरीका से चढ़ सकते हैं। तो इससे क्या हम लोग को पता चलता है कि जो भी मेरा नंबर है Fn, वो किस पे डिपेंडेंट है, बस Fn-1 और Fn-2 पे, और इसको हम लोग को ऐड कर देना है, यानी कि पिछले 2 प्रीवियस नंबर पे बस ये डिपेंडेंट है। तो इस तरह हम लोग का रेकरेंस निकल गया। तो इस तरह हम लोग टेबल बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, रेकरेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का रेकरेंस पता चल गया है कि बस पिछले 2 नंबर पे पता है, और इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकर्सिव सॉल्यूशन को आराम से बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बेस कंडीशन। रिकर्जन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज बेस कंडीशन। सो लेट्स सी कि बेस कंडीशन एक्चुअली में होता क्या है। तो बेस कंडीशन हम लोग सोचते हैं, ठीक है। तो बेस कंडीशन क्या होता है, बेस कंडीशन मतलब कि जो सोचो कि n मिनिमम कहां तक आ सकता है, तो n मिनिमम हो सकता है लेस देन इक्वल टू 0 तक जाए। तो जब हम लोग को पता है कि हम लोग को जब भी बेस कंडीशन है तो हम लोग को सोचना है कि मिनिमम वो कौन सा वैल्यू हो सकता है। तो हम लोग मिनिमम वैल्यू देखें ये n जो जा सकता है वो निगेटिव में या फिर 0। तो अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, उसका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर हम लोग देखिए कि जब सिंगल सीढ़ी होगा तब हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, ये भी बता चुके हैं हम लोग। फिर हम लोग देखें कि n2 दिया हुआ है मेरा ऑलरेडी, तो इसको भी हम लोग क्यों ना बेस कंडीशन में डाल दें कि जब 2 हम लोग का दिया हुआ रहेगा, क्योंकि इसलिए हम लोग n = 2 आंसर इसको डाल रहे हैं बेस कंडीशन में, बिकॉज क्योंकि हम लोग जब 2 डालेंगे तो n-1 हो जाएगा 1 और n-2 दैट इज 0। तो हम लोग अगर प्रीवियस 2 को ऐड करेंगे तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1। तो n = 2 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, रिटर्न 1। सो दैट इज फॉल्स। तो हम लोग को यही दिमाग में रखते हुए हम लोग n2 को हम लोग क्या किए हैं, बेस कंडीशन में डाले हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी पुट बेस कंडीशन। हम लोग क्या किए हैं कि n = 2 डाले हैं कि अगर भैया 2 रहेगा सीढ़ी तो हम लोग कितना डिफरेंट तरीके से चढ़ सकते हैं सीढ़ी को। और क्यों डाले हैं बेस कंडीशन में, उसका रीजन ऑलरेडी बता दिए कि अगर 2 प्रीवियस वाले को हम लोग जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। दैट्स व्हाई। ओके, सो नाउ लेट्स जंप टू द रिकर्सिव सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मेमोराइजेशन। तो हम लोग इस पे ध्यान नहीं दो, इस पे ध्यान नहीं दो, हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं एक्चुअल में, और सबको हम लोग रन करा के देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कट करते हैं और यहाँ पे हम लोग चलते हैं सबसे टॉप पे, जस्ट सी। अब इसको भूल जाओ, नीचे वाले को जस्ट गिव मी सेकेंड। और नीचे वाले को अभी तुम लोग ध्यान नहीं देना, ठीक है। मैं सारा का कोड इसलिए लिख लिया हूँ क्योंकि बहुत ही लंबा और लेंदी वीडियो हो जाता, और ये एक चीज क्योंकि इसमें बहुत सारा कोड रहता है, दैट्स व्हाई आई थिंक। तो हम लोग आते हैं हम किस पे, रिकर्जन पे। सो नाउ लेट्स सी, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन को जस्ट फॉरगेट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो भैया n <= जब 0 रहेगा,
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 रिटर्न करेंगे। वेरी गुड। अब n इक्वल टू 1, ये बेस कंडीशन हम लोग का, ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तो हम लोग क्या रिटर्न किए, 1। n इक्वल टू 2, तो हम लोग क्या रिटर्न किए, यहाँ पे 2 रिटर्न किए। और उसके बाद हम लोग कहाँ गए, अपने जस्ट पीछे वाले 2 नंबर को हम लोग क्या कर दिए, ऐड करा दिए कॉल करा के, जस्ट लाइक फिबोनाची। तो ये सेम किसके जैसा है, फिबोनाची की तरह। लेकिन क्वेश्चन को क्या किया गया है, कॉम्प्लिकेट कर दिया गया ताकि तुम डायरेक्ट फिबोनाची पे नहीं आ सको। थोड़ा सा उसी का वर्जन है, बस थोड़ा सा उसको अलग किया गया बस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि n-1 और n-2 को सिंपली क्या किए कि भैया 3 पे है तो क्या किए हम लोग, 2 का पता किया और 1 का पता किया, और दोनों को ऐड करके हम लोग सिंपली रिटर्न कर दिए उसका आंसर। वो ट्रिक ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। सो नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। तो देखो यहाँ पे रन करेंगे तो हम लोग क्या हो रहा है, यहाँ पे रन हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रन हो गया। अब तुम लोग को एक मैं चीज दिखाना चाहता हूँ, सबमिशन, ताकि फिर ऐसा ना लगे। देखो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए थे कब से बनाना, ये 2021 का, ये 11/1/2022 का है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट किए थे बनाना 12/12 में। सबसे पहले यूज किए लोग रिकर्जन, देन हम लोग का फिर मेमोराइजेशन हुआ, अपडेट, एंड देन फिर हम लोग का स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, एंड एट फाइनली हम लोग का क्या हुआ था, तुम्हारा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। और ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट किए थे कब, 12 में बनाना, और खत्म कब हुआ था हम लोग का जाके 34 में। तो 4 - 2 और 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 22 मिनट्स लगा इसको पूरा सॉल्व करने में। सो नाउ लेट्स सबमिट द प्रॉब्लम, और चेक करो कि ये क्या सबमिट होता है। तो नहीं, ये टाइम लिमिट एक्सीडेड दे देगा तुमको, रिकर्जन है। लेट्स सी, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो स्टिल या देखो टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया है तुम्हारा। सो नाउ लेट्स जंप टू द मेमोराइजेशन। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा पास नहीं हुआ है टेस्ट केस, ठीक है। सो नाउ लेट्स जंप टू द मेमोराइजेशन। सो फटाफट हम लोग इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका काम है नहीं अब। तो हम लोग इसका काम रखते हैं, इसका जरूरी है, इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है अब। तो फटाफट से इसको हम लोग हटाते हैं और यहाँ पे समझते हैं बाकी का कंडीशन एक्चुअल में हो क्या रहा है। सो हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी स्पेस ऑप्टिमाइजेशन नॉट, हम लोग आ गए हैं तुम्हारा कहाँ पे, उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन का और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन का, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है, देखो कोई भी चीज तुम्हारा एफ एन किस पे डिपेंडेंट है, Fn-1 और Fn-2 पे, ठीक है। फिर ये किस पे डिपेंडेंट है, Fn-1 और Fn-2, ठीक है। तो इस तरह तुम्हारा क्या हो रहा है कि हर जो चीज है, जो भी नंबर है वो किस पे डिपेंडेंट है, तुम्हारा हर 2 नंबर पे डिपेंडेंट है। मतलब जो भी चीज है वो किस पे डिपेंडेंट है, हर दो नंबर पे। ये जो है तुम्हारा प्रीवियस 2 नंबर पे डिपेंडेंट है, ये जो है तुम्हारा प्रीवियस 2 नंबर पे डिपेंडेंट है, और ये भी तुम्हारा किस पे डिपेंडेंट है, प्रीवियस 2 नंबर पे। तो हम लोग जानते हैं इसका कि ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2n। तो मेरा टोटल नंबर कितना है n, और सब किस पे डिपेंडेंट है तुम्हारा 2n, बिकॉज वी आर जस्ट एनालाइजिंग के सारा जो नंबर है वो तुम्हारा किस पे डिपेंडेंट है, प्रीवियस 2 नंबर पे। तो हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा 2n, क्योंकि n कितना है मान लो 3, तो सारा नंबर किस पे डिपेंडेंट है तुम्हारा, प्रीवियस 2 नंबर पे। तो हम लोग कितना जाएंगे 2 × 2 × 2 दैट इज 8। तो इतना टाइम्स कॉल हो रहा है, ठीक है। तुम्हारा इतना टाइम्स हम लोग क्या जा रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो हर एक नंबर तुम्हारा किस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है। तो लेट्स सी, मान लो Fn-1 और Fn-2, अब इसको कैलकुलेट करो, 2 4 6 तुम्हारा, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे 3 है, तो 3 तुम्हारा 2 पे डिपेंडेंट है, और ये भी एक नंबर हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा मान लो 3 2 1 1 हो जाएगा, 1 0 और -1, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1 किस पे डिपेंडेंट है, 0 और -1 पे। तो इस तरह सारा जो नंबर है वो किस पे डिपेंडेंट है तुम्हारा, अप्रोक्स बोल सकते हो उसको, नॉट एग्जैक्टली 2n, बट यू कैन से अप्रोक्स, नॉट एग्जैक्टली। सो वी कैन से अप्रोक्स 2n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये कितना स्पेस ले रहा है,
क्योंकि ये रिकर्सिव है तो तुम्हारा स्टैक स्पेस बना रहा है, तो मैक्सिमम स्टैक स्पेस कितना बनाएगा, ऑर्डर ऑफ n का बनाएगा। तो मैक्सिमम ये कितना ले रहा है, f3, f2, f1, और ये बार बार मैक्सिमम जो ले रहा है वो कितना ले रहा है, तो हम लोग ऑर्डर ऑफ n ले रहा है, नो ऑर्डर ऑफ n नहीं ले रहा है, क्योंकि स्टैक स्पेस देखो यहाँ पे रिपीटेटिव है। f2 क्या हो रहा है, बार बार कॉल हो रहा है, f3 क्या हो रहा है, बार बार कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे देखो f2 फिर कॉल हुआ, यहाँ पे भी कॉल हुआ और यहाँ पे भी कॉल हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं हम लोग अप्रोक्स कितना ले रहा है, ये भी तुम्हारा 2 to the power n, n स्पेस, रिकर्सिव स्पेस। तो ये चीज हम लोग को समझ में आ गया, यहाँ पे हम लोग को ये चीज समझ में आ गया कि ये रिकर्सिव स्पेस भी बहुत ज्यादा ले रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैक स्पेस का कॉल हो रहा है वो मैक्सिमम कितना हो रहा है, मैक्सिमम ये हो रहा है, फिर तुम्हारा ये हो रहा है, और फिर ये तुम्हारा 4 बार हो रहा है, 4 2 6 और ये 1 7, तो अलग अलग स्टैक स्पेस हो रहा है 2 to the power n। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का स्टैक स्पेस समझ में आ गया कि कितना ले रहा है 2 to the power n, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना ले रहा है तुम्हारा 2 to the power n। सो नाउ लेट्स जंप टू द, वहां पर हम लोग कहाँ पे चलते हैं, सॉरी अब हम लोग चलते हैं तुम्हारा, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, हम लोग आते हैं अब कहाँ पे, मेमोराइजेशन वाले पार्ट पे। तो मेमोराइजेशन को हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच में। बहुत ही स्लो चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि तुमको कुछ नहीं आता है, तो हम लोग एकदम स्लोली चल रहे हैं। और क्यों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 to the power n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 2 to the power n हम लोग समझ चुके हैं। क्योंकि स्टैक स्पेस जो है मेरा बन रहा है कैसा, ऐसा बन रहा होगा कि पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है मान लो, तो फिर वापस से 2 आ जा रहा है, फिर वापस से 1 आ जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है तुम्हारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए स्टैक स्पेस कितना हो रहा है मेरा 2 to the power n। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी तुम्हारा हम लोग उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, और कैसे करेंगे हम लोग, लेट्स सी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि मेमोराइजेशन ये डीपी का प्रॉब्लम है क्यों। तो डीपी का प्रॉब्लम मैं बोला कि एक बार पढ़ लेना कि इसमें देखो सब प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम मीन्स कि यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम बार बार आ रहा है, तो हम लोग क्यों उसको बार बार फिर वापस से कॉल करें। जैसे कि F2 हो गया, F1 हो गया, यहाँ पे देखो F2 और F2 रिपीट हो रहा है। अगर हम लोग F5 पे जाएंगे तो F5 कहाँ जाएगा, F4, F3, फिर F4 कहाँ जाएगा, F3, F2। तो देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम, फिर F2 तुम्हारा ये, तो ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम लोग एक ही चीज को बार बार सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से भी रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ से भी रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ से भी रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ से भी रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ से तुम्हारा रिटर्न तो होगा ही। तो हम लोग एक ही चीज को बार बार रिटर्न कर रहे हैं, ये वाला चीज यहाँ भी रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ भी रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ भी रिटर्न कर रहे हैं। तो डेट्स वाई इससे क्या हो रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा बढ़ जा रहा है। तो इसको हम लोग को रिड्यूस करना होता है कि हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो ऑप्टिमाइज हो सके। ठीक है, सो लेट्स सी हम लोग कैसे इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे एरे का, ठीक है, जिससे कि ये चीज बार बार रिपीट ना हो, और हम लोग सॉल्यूशन को क्या करें, फिक्स कर सके, स्टोर कर सकें। तो कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम लोग डीपी क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग एरे क्रिएट करेंगे 1D एरे, और 1D एरे क्रिएट करने के बाद कितना हम लोग करेंगे, जैसे कि मान लो F4 है, तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 4th इंडेक्स तक, 0 1 2 3, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 4, सॉरी 3, यहाँ पे ऐसे होगा, जस्ट वेट, 3 यहाँ पे हो रहा है 0 1 2, ओके 3 एंड 4। ओके, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मेरा 4 तक क्रिएट हो चुका है, और हम लोग को देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे डीपी क्रिएट हो चुका है हम लोग का, ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, हम लोग करेंगे क्या, इसको यहाँ पे मान लो ये चीज पहले से क्रिएट हो चुके हैं, F4 है, और यहाँ पे तुम्हारा F3 हुआ, F2 हुआ, और यहाँ पे तुम्हारा F2, और यहाँ पे F1। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे पहले -1 से, -1 से, ठीक है, और -1 से इनिशियलाइज कर दिया हम लोग। और एक चीज की हम लोग क्या, कि हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा F4 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, नहीं हो चुका है, F3 सॉल्व हो चुका है, नहीं हो चुका है,
तो हम लोग जो सॉल्व नहीं होगा उसको क्या करेंगे, पहला बार जब सॉल्व नहीं हुआ होगा तो उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या किए, F2 को पहला बार हम लोग को पता है कि F2 का आंसर कितना है, 2 है, तो इसको हम लोग कहाँ पे स्टोर करा देंगे, इसको यहाँ पे स्टोर करा देंगे। तो -1 की जगह क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे 2। ठीक है, हम लोग को देखो यहाँ पे 2 ऑलरेडी पता है कि ये जब भी आएगा कहीं भी फंक्शन में हम लोग इसको स्टोर करा के रखेंगे, ताकि फिर से दोबारा अगर यहाँ पे जैसे आया है तो हम लोग को वापस से इसको सॉल्व नहीं करना पड़े। दैट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं कि एरे क्रिएट किया, यानी कि डीपी एरे, और वहां पे हम लोग क्या किए हैं, स्टोर करा रहे हैं अपने प्रॉब्लम को, सब प्रॉब्लम को, ताकि इफ अगर वही सब प्रॉब्लम अगेन है ताकि हम लोग उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली यहाँ से हम लोग क्या करें, फाइंड कर सके, हम लोग को वापस से फंक्शन क्रिएट ना करना पड़े। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लेंदी हो जाता है। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे 2 आए, 2 पे आए तुम्हारा, तो अब देखो यहाँ पे 2 पे जब आ गए, 2 पे जब आ गए तुम्हारा, तो 2 पे जब हम लोग आए यहाँ पे ध्यान से देखना, अब हम लोग का यहाँ पे रिकर्जन का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा फिक्स्ड हो जाएगा। कैसे फिक्स्ड हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हम लोग 2 स्टोर करा लिए, 1 का हमको पता है कि क्या आंसर होगा, यहाँ पे 1 स्टोर होगा, और 0 का हमको पता है क्या होगा, 0 होगा। तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी स्टोर करा चुके हैं। अब F3 पे आए हम लोग, F3 का हमको पता है 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लोग इसको भी स्टोर करा लेंगे यहाँ पे 3 को। अब देखो हम लोग वापस से जब गए F2 पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर है, हमको वापस से इसी फंक्शन को फिर से सॉल्व नहीं करना होगा, तो हम लोग सिंपली यहीं से रिटर्न कर देंगे। हमको वापस से 2 बार ऐसे ऐसे करके नहीं जाना होगा। फिर मान लो F5 में जैसे आया था 2 बार 3, तो हम लोग को F3 का एक बार तो क्रिएट कर लिए थे हम लोग, लेकिन जब दोबारा से F3 आया तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली वहीं से रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमको इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी पता है। तो जब ऑलरेडी पता है तो हम लोग क्या होगा, जो रिकर्जन का स्टैक स्पेस है, बस एक ही बार आ रहा है वो चीज, बस एक ही बार आ रहा है F3, दोबारा आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस से भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो वापस से हम लोग क्या कर रहे हैं, भेज दे रहे हैं कि भैया ये ऑलरेडी आ चुका है, हमको इसको वापस से पीछे जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो अब F4 पे आते हैं, तो F4 देखो 3 + 2 5, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 5। तो वही चीज कर रहे हैं, प्रीवियस 2 वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, इसके लिए प्रीवियस 2 वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। बस यहाँ पे एक ही चीज ऑप्टिमाइज किया हम लोग स्पेस में, कि जो वैल्यू ऑलरेडी एक बार सॉल्व कर दी उसको दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। कैसे, ऑर्डर ऑफ 2n से ऑर्डर ऑफ n में। कैसे, सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, बस एक बार उसको सॉल्व कर रहे हैं, एक बार सॉल्व करने के बाद सिंपली क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सिंपली बस हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको F3 पे जा रहे हैं, एक बार सॉल्व कर रहे हैं, F2 पे जा रहे हैं, सॉल्व किए, F1 पे गए हम लोग, सॉल्व किए। अब दोबारा जब आ रहा है तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है, मतलब कि हम लोग हर एक जो भी वैल्यू उसको बस एक ही बार सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 से लेके 0 तक जा रहे हैं, एटलीस्ट एक बार तो जाना ही होगा सॉल्व करने के लिए, दोबारा उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना रिड्यूस हो गया, ऑर्डर ऑफ यहाँ पे देखो 2n से ऑर्डर ऑफ n, और तुम्हारा ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे वो था ऑक्सिलियरी स्पेस, तो यहाँ पे देखो ऑक्सिलियरी स्पेस कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ n हो गया। क्यों, क्योंकि हम लोग सिंपली हर फंक्शन को वैल्यू को एक एक बार सॉल्व कर रहे हैं, दैट्स इट। तो जो स्टैक स्पेस क्रिएट होगा मेरा, मैक्सिमम n टाइम्स क्रिएट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो भी दोबारा वैल्यू है उसको हम लोग बार बार क्रिएट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा गया, दैट इज स्पेस, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस लिए जो कि ऑर्डर ऑफ n होगा। तो हम लोग को अब इसको हटाना है, ऑक्सिलियरी स्टैक स्पेस को हटाना है। उस समय जो रिकर्जन किए थे उस समय सिर्फ ऑक्सिलियरी स्पेस था, ऑर्डर ऑफ 2n। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक और बॉटम अप अप्रोच करेंगे, जहां पे हम लोग स्पेस ऑप्टिमाइज करेंगे, ऑक्सिलियरी स्पेस ऑप्टिमाइज, जहां पे हम लोग रिकर्जन का यूज करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड हम लोग इसका देखते हैं कोड। सो लेट्स सी विच कोड आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ऑलरेडी ये टेस्टेड है, तो हम लोग इसको एक बार फटाक से यहाँ पे हटाते हैं और समझते हैं कि हम लोग मेमोराइजेशन एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते थे कि ये चीज अगर होगा n0 तो रिटर्न करेंगे 0,
n अगर 1 होगा तो रिटर्न करेंगे 1, n अगर 2 होगा तो रिटर्न करेंगे 2। हम लोग सेम क्या किए, डीपी एरे लिए जैसा कि मैं बताया था तुम लोग को। उसके बाद हम लोग एक अलग फंक्शन बनाए ताकि हम लोग का वहां पे n और dp पास कर सके। और फाइनली हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, लास्ट वैल्यू रिटर्न करेंगे। जो भी हम लोग का लास्ट वैल्यू, जैसे n3 है तो हम लोग n3 का वैल्यू करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक चीज देखो, अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल वैल्यू यहाँ पे लास्ट मेरा जो भी इंडेक्स होगा उसी में स्टोर होगा। दैट्स वाई वी आर रिटर्निंग डीपी ऑफ n। अब हम लोग जानते हैं कि अगर n लेस देन 0 हुआ तो हम लोग सिंपली 0 रिटर्न करेंगे, 1 हुआ तो 1 और 2 हुआ तो 2। अब हम लोग यहाँ पे बस एक कंडीशन लगाए, बस 2 लाइन का खेला है और तुम्हारा मेमोराइजेशन डन। हम लोग चेक करेंगे कि जो भी मेरा वैल्यू है, जैसे कि n अगर 3 है तो पहला बार अगर क्रिएट नहीं हुआ होगा तो -1 होगा वहां पे। तो जब पहला बार अगर हम लोग सॉल्व नहीं किए होंगे तो अगर वहां पे -1 नहीं है मतलब कि ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। लेकिन अगर सॉल्व नहीं हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे सॉल्व करके स्टोर करा देंगे। जैसे 3 का हम लोग क्या किए हैं, सॉल्व करके स्टोर करा दिए हैं। तब तो हम लोग सेम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और प्रीवियस 2 नंबर पे डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वहीं से रिटर्न कर देंगे। तो हमको वापस से इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, मतलब कि जो उसका आंसर है हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये हम लोग का मेमोराइजेशन हो गया है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, बॉटम अप अप्रोच पे। बॉटम अप अप्रोच पे चलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाते हैं। और बॉटम अप अप्रोच इसका बहुत ही आसान है। तो हम लोग लेट्स फटाफट हम लोग बात करते हैं कि इसमें अब क्या चेंजेस हुआ और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ मेरा। ओके, सो लेट्स सी। तो फटाफट इसको हम लोग हटाते हैं ताकि इसका कोई यूज नहीं है। हम लोग n इज इक्वल टू 3 पे ही अच्छे से समझेंगे। तो बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, तो बॉटम अप अप्रोच में हम लोग जैसे उसमें हम लोग स्टार्ट किए थे 3 से 2 से 1 पे, हम लोग टॉप से नीचे जा रहे थे और तब हम लोग इसको सॉल्व करके आंसर रिटर्न कर रहे थे। अब हम लोग सबसे पहले 0 का आंसर निकालेंगे, 1 का आंसर निकालेंगे, फिर हम लोग 2 का आंसर निकालेंगे और फिर हम लोग 3 के आंसर निकालेंगे। मतलब हम लोग बॉटम से लेके टॉप पे जा रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तुम्हारा बॉटम अप अप्रोच। ये ओवरव्यू है, तुम लोग उस आर्टिकल को जरूर पढ़ लेना, बॉटम अप अप्रोच। ये चीज हम लोग लिख दिए। सो नाउ लेट्स सी कि अब हम लोग का एक्चुअल में एजेंडा क्या है। ओके, तो हम लोग चलते हैं तुम्हारा बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच सिंपली देखो कुछ नहीं, हम लोग सेम चीज करेंगे। हम लोग को पता है कि डीपी हम लोग ले लिए। अब हम लोग एक डीपी एरे बना लेंगे, कहाँ पे, 0 1 2 और 3 तक का। अब हम लोग को इसका पता है कि 0 का आंसर कितना होगा, 0, 1 का 1 और 2 का 2। तो हम लोग को 3 का जानना है। तो 3 का जानने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस प्रीवियस वैल्यू को ऐड करेंगे, इस दोनों प्रीवियस वैल्यू को, 2 + 1 दैट इज 3। फिर हम लोग को जानना है कि 4 का वैल्यू क्या होगा। तो इन दोनों प्रीवियस वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे। देख रहे हैं हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, 0 से लेके लास्ट तक जा रहे हैं। 3 + 2 5। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो तुम्हारा 5 आ गया तो 5 + 3 8। तो इस तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस 2 वैल्यू पे बस डिपेंडेंट है और हम लोग को कहीं नहीं जाना है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसका हम लोग जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा क्या था, ऑर्डर ऑफ एन सेम रहेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, ऑर्डर ऑफ एन सेम रहेगा। ऑक्सिलियरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये हम लोग का हट जाएगा, क्योंकि हम लोग रिकर्सन यूज नहीं कर रहे हैं तो फंक्शन का जो कॉल स्टैक बनेगा वो नहीं बनेगा हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्टिमाइज किया। अब हम लोग और ऑप्टिमाइज करेंगे, इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो उसमें क्या चेंजेस आएगा, लेट्स सी। तो उसमें चेंजेस आएगा, यहाँ पे टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, इसको हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग इसका कोड देख लेते हैं एक बार, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का कोड। जस्ट हम लोग देखते हैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का कोड एक बार। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोड चाहिए तो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल पोस्ट ऑल द कोड। ओके, सो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन यहीं तक है, सिंपल। ये
उससे पहले हम लोग बॉटम अप अप्रोच देखने वाले थे ना, सॉरी। तो देखो यहाँ पे हम लोग को पता है कि n जब अगर 1 रहे तो रिटर्न करेंगे 1, n जब 2 रहे तो रिटर्न करेंगे 2। फिर हम लोग क्या किए, यहाँ पे डीपी ले लिए और सबको 0 से इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे चेंजेस कर दिए, डीपी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 और डीपी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, जैसा कि हम लोग बोले थे। और हम लोग सिंपली क्या करेंगे, लूप चलेंगे कहां तक, जहां तक हम लोग को जाना है, n तक, ठीक है। तो यहाँ पे n+1 पाइथन का मतलब होता है कि n तक हम लोग गए, एक्चुअली लेस देन इक्वल टू n। तो जो भी हम लोग को जानना था डीपी ऑफ 5, जैसे डीपी ऑफ 4 का जानना था, तो हम लोग प्रीवियस ऐड कर देंगे डीपी ऑफ 3 प्लस डीपी ऑफ 2 का वैल्यू, एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे, डीपी ऑफ n का वैल्यू को रिटर्न करेंगे, यानी कि जो भी लास्ट वैल्यू है वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं बस फटाफट लास्ट वाले अप्रोच पे, जो कि बहुत ही आसान है। अब हम लोग ये भी हम लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। तो हम लोग स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन का स्पेलिंग गलत है तो उसका हम लोग फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये स्पेस लेंगे ही नहीं, क्योंकि देखो मेरा हर जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंडेंट है, प्रीवियस दो वैल्यू पे। तो क्यों ना हम लोग दो वेरिएबल बना ले और उसी को बार बार अपडेट करें। जैसे कि हम लोग का 3 था, तो 0, 1, 2 और 3, यही हम लोग का आंसर था n इज इक्वल टू 3 के लिए। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 पे तो हम लोग एक वैल्यू बना लेते हैं, a इज इक्वल टू तुम्हारा 1, क्योंकि हमको पता है कि कहां से स्टार्ट हो रहा है। a बना लिए इसको और b बना लिए इसको, b बना लिए 2 को, और हम लोग को जाना कहां तक है, 3 तक जाना है, क्योंकि हमको 3 का वैल्यू पता करना है कि एक्चुअल में n इज इक्वल टू 3 का आंसर कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपली हम लोग फॉर लूप चलाएंगे, कहां से कहां तक, तुम्हारा 3 से लेके और जहां भी n तक जाना है। तो चूंकि इसमें 3 तक ही जाना है तो 3 तक ही चलेगा मेरा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सी एक वेरिएबल ले लेंगे, जहां पे हम लोग को क्या करना है, प्रीवियस वैल्यू को ऐड करना है। तो हम लोग को देखो 4 तक लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 + 2 5, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे c इज इक्वल टू एक वैल्यू ले लिए वेरिएबल, जहां पे हम लोग प्रीवियस वैल्यू ऐड करना है। तो a का वैल्यू क्या है 1 और b का वैल्यू क्या है 2, तो आंसर क्या हो गया 3। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसका c निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका काम हो चुका है तो हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि हमको n इज इक्वल टू 4 का चाहिए वैल्यू। तो अब इसका कोई काम नहीं है, हम लोग को बस 4 जानना है, तो इन दोनों का वैल्यू का काम है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब b इसको बना देंगे और a इसको बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या किए, अपडेट कर दिए, यानी कि जो मेरा पहले c था अब उसको हम लोग b बना दिए, और जो मेरा पहले b था उसको हम लोग क्या कर दिए, a बना दिए। यानी कि जो मेरा पहले b था उसको a बना दिए, और जो मेरा पहले b था, जो मेरा पहले c था उसको हम लोग क्या किए, b बना दिए, सिंपल। अब हम लोग यहाँ पे जानना है, फिर हम लोग आगे किस पे, फॉर लूप पे। तो हम लोग देखो लास्ट वाला कहां तक जाएगा, 4 तक ही जाएगा। तो 4 तक ही जाएगा तो हम लोग क्या किया, प्रीवियस 2 वैल्यू पे डिपेंडेंट है। अब a का वैल्यू मेरा क्या है 2 और b का वैल्यू क्या है मेरा 3, तो हम लोग सिंपली इसको ऐड कर देंगे, 5 हो जाएगा, और 5 मेरा वैल्यू आ जाएगा c में, तो हम लोग c को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, फाइनली लूप खत्म, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या, तुम्हारा c। तो इस तरह हम लोग का तुम्हारा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हो गया, जहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n चल रहा है, और स्पेस तुम्हारा देखो सिर्फ दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। तो ये चीज हम लोग समझ लिए कैसे हुआ, लेट्स सी। अब इसका हम लोग कोड देखते हैं, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाले का, एंड फाइनली इसको हम लोग कमेंट डाउन कर लेते हैं, और हम लोग इस पे जूम आउट करते हैं, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग ये कंडीशन बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, फॉर i इन रेंज 3 से स्टार्ट किए, तुम्हारा कहां से कहां तक जाएगा, 4 तक जाना था तो 4 तक गया। c इज इक्वल टू a प्लस b, और जो b था वो a बन गया, जो c था वो b बन गया, और फाइनली हम लोग रिटर्न कर दिए c, ठीक है। तो अगर हम लोग सबको कमेंट डाउन कर देते हैं और रन करते हैं सबमिट, तो देखो हम लोग का क्या होता है, सबमिट जरूर हो जाएगा। तो हम लोग इसको भी कमेंट डाउन कर दिए और इसको भी कर दिए, फाइनली हम लोग सिर्फ स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला यूज कर रहे हैं। तो हम लोग स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला कोड को यूज कर रहे हैं, और ये मेरा सबसे फास्ट है। सो लेट्स सी इसका क्या आता है।
तो ये तुम्हारा सबमिट हो गया और देखो 94.68% है। ठीक है, तो होप कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अभी भी कोई डाउट हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे बताओ। और आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है डीपी पे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, सॉरी टेलीग्राम और लिंक्डइन का। डू फॉलो मी देयर एंड थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।